हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो मेरे मॉलिक्यूल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी नीट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। इट डजंट मैटर आप 11th में हो या 12th में हो या ड्रॉप कर रहे हो। आई एम श्योर आपका सपना जरूर है कि आपको एक काबिल डॉक्टर बनना है। उसके लिए डेली पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे आपका मन करे या ना करे, आपको पता है आपका अल्टीमेट गोल क्या है और उस गोल को पाने के लिए हर दिन आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आप वहां पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे। आज मन कर रहा है, आज नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट द डिसिप्लिन जो आपको आगे लेके जाएगा आपके डॉक्टर बनने के सफर में। तो प्लीज याद रखिए, जो मैं शेड्यूल आज आपको बता रही हूँ, जो मैं इंपॉर्टेंट बातें आज आपको बता रही हूँ, आपको बिना किसी दिन छोड़े इसको फॉलो करना है। और वो क्या है, बच्चे मुझे रीच आउट करके पूछते हैं कि मैम व्हाट इज द बेस्ट शेड्यूल दैट वी नीड टू फॉलो, एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट कि हमें कितने सवाल हर दिन करने चाहिए जो हमारी नीट की तैयारी को सुपर स्ट्रेंथन कर देगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं, आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो 3 सब्जेक्ट के टोटल चैप्टर्स मिला के बनते हैं 96 चैप्टर्स। और ये मैं बता रही हूँ आपको ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि अभी तक हम वही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। एनटीए से ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि सिलेबस हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ले रहे हैं। तो इस 96 चैप्टर में पर चैप्टर आपको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, नोइंग द फैक्ट कि आपको बायोलॉजी 360 नंबर की देनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 180 मार्क्स की देनी है। तो अगर मैं बोलूं पर चैप्टर के हिसाब से, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको हर एक चैप्टर के कम से कम 150 यानी कि 150 सवाल लगाने हैं। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, बायोलॉजी के पर चैप्टर आपको 200 सवाल जरूर लगाने हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, 150 फिजिक्स केमिस्ट्री, एंड अगर मैं बायो की बात करूं 200 सवाल। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इवेंचुअली आप फिजिक्स केमिस्ट्री के अप्रोक्सीमेटली 4000 सवाल लगा लोगे पूरे नीट के सिलेबस के। और अगर मैं बायो की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 8000 सवाल लगा लोगे, विच इज अ वेरी गुड नंबर। लेकिन ये अचीव तब होगा जब आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात आती है मैम इसको हर दिन के शेड्यूल में कैसे फिक्स करें। तो स्टूडेंट्स, आप मेक श्योर करो आप किसी एक सब्जेक्ट को हर दिन नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में तालमेल बिठा के चल रहे हो कि आप हर दिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इससे आप बोर भी नहीं होगे, क्योंकि कंसिस्टेंटली एक चीज बार बार पढ़ने से इंसान का माइंड ऐसा ही है कि बोर होने लगता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं डेली लेवल प्रैक्टिस करने की, तो आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15-15 सवाल कर सकते हैं और बायो के 25 सवाल कर सकते हैं जो आप पर डे पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड। हाँ, फिजिक्स में नंबर आप 5 और बढ़ा सकते हैं, 20 सवाल भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन काफी ज्यादा होता है, फॉर्मूलाज काफी ज्यादा होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते इनफ तो फिजिक्स वीक हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्यों हो जाएगी बच्चों? क्योंकि आपको एनएमसी का रीसेंट रूल पता होगा, जिसमें क्लियरली ये बोला गया है कि अगर आपका जो नंबर है किसी और बच्चे के नंबर से मैच करता है, इफ यू हैव द सेम नंबर, तो टाई हो गया, तो रैंक कैसे डिसाइड होगी? आपके फिजिक्स के मार्क्स को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, फिर केमिस्ट्री और फिर बायो, यानी कि फिजिक्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग योर रैंक इन नीट। इसीलिए आप फिजिक्स के सवालों को 20 ले सकते हो, केमिस्ट्री के सवालों को 15 ले सकते हो और बायो के सवालों को 25 ले सकते हो। यानी कि अगर मैं इसका सम करूं तो 60 सवाल हो गए। अगर आप हर दिन ये 60 सवाल लगा रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, अगर आप हर दिन 60 एमसीक्यूज कर रहे हो, एमसीक्यूज का मतलब क्या है? वो डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोलता कि हाँ इसमें से चूज करो कौन सा सही है। आपके स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं, है ना, बहुत सारी स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना पड़ सकता है। आपको असर्शन रीजनिंग के सवाल भी आते हैं, आपको केस बेस्ड सवाल भी आते हैं। तो आपको एनालिटिकल तरीके वाले सवाल लगाने हैं व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज, प्लीज याद रखिए। अब मान लीजिए एक हफ्ते में आपने 7 दिन होते हैं ये प्रैक्टिस की, लेकिन एक दिन आपने छोड़ दिया, है ना, क्योंकि आप चाहते हो एक दिन अपना टाइम के हिसाब से, अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो या मॉक टेस्ट दे दो। तो मैं इमेजिन करके चल रही हूँ कि एक महीने में आप 25 दिन ये जरूर फॉलो करते हैं, है ना। मैंने 3 से 4 दिन, 5 दिन हटा दिए। तो इन 25 दिन में आप हर दिन 60 सवाल लगा रहे हैं, तो मैथ्स करिए, 25 into 60 कितना होता है? 1500। यानी कि आप हर महीने 1500 सवाल लगा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हर महीने 1500 सवाल लगाने से आपका टारगेट डेफिनेटली अचीव हो जाएगा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ओवरऑल सारा सिलेबस मिला के 4-4 हजार सवाल लगाना, बायो में 8000 सवाल लगाना है, तो आप ओवर अचीव भी कर सकते हैं। बट एज आई सेड, बच्चे शुरू में ना बहुत जोश के साथ इसको फॉलो करते हैं, लेकिन समय आते आते वो आप डल पड़ना शुरू हो जाते हो और अपने हिसाब से चीजें करने लगते हो, विच इज नॉट बैड। बट अगर
आप प्लीज इस बात पे भी ध्यान रखिए कि अगर आपने एमसीक्यूज इनफ प्रैक्टिस नहीं किए तो आप अपनी स्पीड को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं हो पाएगी कि भाई इसी तरीके के सवाल बार बार आते हैं, मैं एक्यूरेटली उसको आंसर कर पाऊं और मैं अपनी गलतियों से भी सीख पाऊं। आप अपनी गलतियों से ऐसे सीख पाएंगे, ठीक है। नीट का एग्जाम इज नॉट अबाउट कि इट्स हार्ड। नीट का एग्जाम हार्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे इतना अच्छा कैसे स्कोर कर पाते हैं, वो डेफिनेटली एक्यूरेसी की बात है कि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर चुकी होती है सवालों की कि वो बहुत बेहतर हो जाते हैं, अपना बेटर वर्जन बन जाते हैं, वो गलतियां कम करते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स ये जो आपके स्कोर को डाउन करती है। तो याद रखिए, ये डेली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करिए, इसको फॉलो करिए। आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इतना इंप्रूव कर लीजिए कि आप सिली मिस्टेक्स नहीं करिए, और एंड तक फाइनली ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने नीट के एग्जाम में, आप अपने ड्रीम स्कोर तक पहुंच पाएंगे और बहुत अच्छी रैंक के साथ नीट के एग्जाम को पास करेंगे। सो डू फॉलो दिस इवन इफ यू आर इन 11th 12th और ड्रॉपर, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आई होप इट हेल्प्स। डू लेट मी नो। थैंक यू।